नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दास गुप्ता। फ्राइडे को, शुक्रवार को 26 तारीख को मथुरा में चुनाव है और हेमा मालिनी जो है भाजपा के सांसद 10 साल से वो रही है, उनको टक्कर देने वाले आए हैं आज कांग्रेस के मुकेश धंगार जी, जो यहाँ पे मथुरा के प्रत्याशी है। और बस चुनाव के 4 दिन ही रह गए हैं और उन्होंने यहाँ पे बहुत ही एक नए तरीके का कैंपेन उन्होंने चलाया है। उन्होंने कल देखा कि एक औरत जो है वो खाली पैर चल रही थी और उन्होंने अपना चप्पल उनको दे दिया और अब से उनका जो कैंपेन है वो बिना किसी चप्पल के कर रहे हैं। आज हम उनसे मिले हैं इस गांव में और हम उनसे पूछना चाहेंगे, मुकेश जी, आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया? आपके मन में क्या आया? क्यों आप अपना बाकी का 4 दिन का जो आगे का कैंपेन है, आप इस गर्मी में आप बिना चप्पल के कर रहे हैं? यहाँ की जो सांसद हेमा मालिनी जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने मथुरा को बर्बाद कर दिया है। एक महिला के पैर में चप्पल नहीं है, इससे जाहिर होता है कि कितना इस मथुरा के अंदर विकास हुआ है। जब एक पुत्र माँ को देखता है कि माँ नंगे पैर आ रही है और बड़ी तपती धूप में वो चल नहीं पा रही थी, अचानक मैं वहाँ से निकल रहा था, मेरा भाव था कि जब मेरी माँ बुजुर्ग वहाँ से आ रही थी तो मैं गाड़ी से उतर के मैंने जो चप्पल पहन रखी थी मैंने उनको दिया। ये एक मेरा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। यदि मैं चुनाव भी नहीं लड़ता तो एक मानवता के नाते मेरा एक धर्म भी और कर्म भी बनता है कि मैं एक ब्रजवासी की सेवा करूं। दूसरी बात, जिस तरीके से मैंने उनको चप्पल पहनाई, एक माँ अपने बच्चे को जब पैदा करती है माँ, तो वो सूखे में बच्चे को सुलाती है और गीले में खुद सोती है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जब हमारी माँ धूप में तपती धूप में पैदल चली तो मैंने चप्पल दिया। और हेमा जी लगातार वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि 20 में से 14 नाले टेप हो गए हैं, 4 बाकी हैं। 14 में से 20 नाले टेप हो गए हैं और 4 बाकी हैं। इससे जाहिर होता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अभी कल ही उनकी पूरा परिवार, पूरा सिने तारका, पूरी एक्टर, जो उनकी बेटी हैं, उनकी जो भी और साथीगण हैं, कल वो मथुरा में आई और उन्होंने फिर मैंने एक मीडिया की सोशल मीडिया पर देखा, बोल रही थी कि मथुरा में बहुत अच्छा विकास हुआ है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक धौलीप्याऊ क्षेत्र से निकल रहा था, किसी काम से जा रहा था, तो एक हमारी माता जी, उनकी पुत्र वधू थी, रिक्शे से में आ रही थी, उनका वही बच्चा उस रिक्शे में हुआ। मैंने तत्काल रुका और अपनी गाड़ी में बैठाया और उनको हॉस्पिटल तक ले गया, तो वो माँ मुझसे लिपट गए, रोने लगी। तो ये विकास है उनका। और सिर्फ हेमा जी ने मथुरा के ब्रजवासियों को ठगा है। और आपने एक बात अभी कही कि टक्कर की बात, यहाँ का एक ब्रजवासी चुनाव लड़ रहा है। मुकेश धनगर चुनाव नहीं लड़ रहा है, जो यहाँ की जो इस ब्रज की माटी है, तो इस ब्रज की माटी का एक कण है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पर मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, आप बोल रहे हैं कि ब्रजवासी आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल में हेमा जी ने कुछ नहीं किया, पर यहाँ पे मोदी जी का बहुत बड़ा लहर है। जहाँ भी आप जाओ, मोदी जी के बड़े फैंस हैं, उनको पूछो कि आप किसको वोट देंगे, मोदी जी का बहुत नाम चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चुनाव हेमा मालिनी के नाम पे शायद नहीं लड़ा जा रहा है, यहाँ पे मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। आप इस बात को कैसे आप चुनौती देंगे? ये भी उनका एक जुमला है। ये ब्रज है और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, जो कि उनकी अनेक कला हैं। और दूसरी बात, आपने मोदी जी का नाम लिया, यहाँ के अग्निपथ और अग्निवीर जो उन्होंने लागू की है, इस मथुरा जनपद के 1-1.5 लाख युवा उससे पीड़ित हैं। वो लगातार मेरे से बात कर रहे हैं कि भैया आपको कुछ भी हो, करो या मरो, करना है। 1.5 लाख है, 1.5 लाख युवा अग्निवीर और अग्निपथ जैसी योजना से पीड़ित हैं और वो उन्होंने बहिष्कार किया उस चीज़ का, और इस भाजपा सरकार ने उसको लागू करने का काम किया है। यदि हमारी ब्रजवासियों ने हमको सम्मान दिया और हमारी सरकार बनी, तो जैसे जो सैनिकों की पहले नियमावली थी उसी प्रकार काम होगा। अग्निवीर को तत्काल खत्म कर दिया जाए। अग्निवीर को छोड़ के आप और कौन से मुद्दे रखने वाले हो? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी कृष्ण जन्मभूमि जो स्थान है, वहाँ पे शाहिद का मस्जिद और मंदिर मस्जिद लेके काफ़ी वहाँ पे मुद्दा किया जा रहा है। अयोध्या बन गया है, मोदी जी बार बार अपने भाषण में कह रहे हैं कि आपने हमें वोट दिया, हमने अयोध्या में मंदिर बना दिया। अगले जो बीजेपी की नारा है, अयोध्या काशी मथुरा बाकी है, उसमें मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप कैसे उसको कैसे चुनौती देंगे इस बात? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, इस ब्रज की रज में भगवान है, वो क्या लेके आए? मैंने सुना हम उनको लाएंगे, उनको लेके आएंगे। कौन ये लेके आ सकते हैं किसी को?
ये तो वो तो अंतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है। और ये तो केवल और केवल धर्म पर राजनीति करते हैं, आस्था से खिलवाड़ करते हैं। अब ब्रज के ब्रजवासी समझ चुके हैं इनकी करनी और कथनी क्या अंतर है। तो आप कह रहे हो कि धर्म की राजनीति मथुरा में नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ये प्रेम और सौहार्द की नगरी है। मथुरा में बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 साल में आपने देखा कि वो हाथ हिला के आती हैं, बड़े बड़े हमारे ब्रज के ब्रजवासियों ने पोस्टर भी लगाए, उनकी गुमशुदगा के पोस्टर लगे कि यहाँ की सांसद हेमा मालिनी का लापता है, गुमशुदगी उनको लाओ ढूंढ के, काफ़ी चला था ये। लेकिन तमाम मेरे मीडिया के साथियों ने कहीं दिखाया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा था वो जाने। लेकिन अब एक एक ब्रजवासी अब जागरूक हो गया है, उन्होंने ठान लिया है ये तो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, और ये तो हमारे आंगन में पैदा हुआ है, हमारा खून है, हमने पला पोसा किया, हम जाएगा कहाँ? इसको कान पकड़ के बैठाएंगे, कान पकड़ के उठाएंगे और कान पकड़ के दौड़ाएंगे। जब जरूरत होगी हमारे बीच में होगा। तो क्यों हम अपने बच्चे को अपने इतना प्यार जो मुझे देखने हैं अभी तमाम मेरी जिंदाबाद जो कि मेरे पिता तुल्य उन्होंने मुझे पैदा किया, वो मेरे नारे लगा रहे थे। मुझे इस बात पर मुझे सोचने को समझने को विवश कर दिया है मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने कि मैं इनका कर्ज किस रूप में कुछ चुका पाऊंगा। मैं मर भी जाऊंगा तो 7 जन्म तक इनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद दवायत में बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी दवायत के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।